वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद का दरवाज़ा किसके लिए खुलेगा? तख्ते लाहौर किसके नाम होगा? वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने के दावे और जोड़ तोड़ शुरू। मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी के साथ पहली बैठक लगा ली। मुज़ाकरात का अगला दौर आज़ाद अरकान से राबतों के बाद होगा। बैरिस्टर गौहर खान का कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा नशिस्तें लेने का दावा। MQM ने शहबाज शरीफ की दावत पर उन्हें कराची बुलाने का इशारा दे दिया। कौमी असम्बली के गैर हतमी गैर सरकारी नंबर्स गेम में अब तक आज़ाद उम्मीदवारों ने सेंचुरी बना ली। नून लीग के 73, पीपल्स पार्टी के 54 और MQM के 17 नंबर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे नामजद किया था वज़ीर आज़म के। अगर हमने वो फैसला तब्दील करना है तो एक बार फिर मुझे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को बुला के फैसला करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे आगे बढ़ती है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि वफाक पंजाब और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। पार्टी उन्हें वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद कर चुकी। फैसले में तब्दीली के लिए दोबारा CEC से रुजू करना होगा। ख्वाहिश है कि इत्तफ़ाक़ राय से ऐसी हुकूमत बनाए जिससे सियासी इस्तेहकाम आए। इसके बगैर बनने वाली हुकूमत अवामी मसाइल हल नहीं कर सकेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जियो इलेक्शन ट्रांसमिशन में गुफ्तगू का लाहौर में रात तक बड़े मार्जिन से जीत रहे थे, सुबह उठे तो देखा हार चुके थे। इलेक्शन से मायूस नहीं, कुछ आज़ाद उम्मीदवार राबते में हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए भी सबको मिलकर कोशिश करना होगी। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए भरपूर काम करेंगे। कौमी असम्बली के नताइज मुकम्मल होने तक हुकूमत साजी से मुताल्लिक कोई जवाब देना मुमकिन नहीं। हम इंशाल्लाह ऐलान कर चुके हैं, सदर हमें ही दावत देंगे कि हम हुकूमत बनाएंगे। आइन के मुताबिक जो हुकूमत बनने जा रही मेजॉरिटी, वो जिसके पास मेजॉरिटी साबित करे उन्होंने हुकूमत बनानी है। हमारे पास चूँकि मेजॉरिटी आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आपको फैक्ट्स फिगर भी दिखाएं। हमारे पास फॉर्म 47 भी है, हम सब के साथ शेयर करने को भी तैयार है। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर ने 170 नशस्तों की बरतरी का दावा कर दिया। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि वो अक्सरियत में है, सदर मुमलिकत उन्हें ही हुकूमत बनाने की दावत देंगे। KP में 45 में से 39 नशस्तें जीतने का दावा। वफाक के साथ पंजाब और KP में भी हुकूमत बनाने का ऐलान। कहा उनके पास फॉर्म 45 आ चुके हैं। मुतालबा है कि फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का जल्द अज जल्द ऐलान किया जाए। इदारों से गुजारिश है कि ये आवाम की आवाज़ है, आवाम के मैंडेट को तस्लीम किया जाए। कामयाब इलेक्शन पर आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की कौम को मुबारकबाद। कहा अवाम की हक़ रायदही के लिए आज़ादाना शिरकत जमहूरियत के लिए उनके आज़म का सबूत है। इंतख़ाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं, अवामी मैंडेट के तयन की मशक़ है। सियासी जमातें सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ कौम के एतमाद का जवाब दें। 25 करोड़ आबादी वाले तरक्की पसंद मुल्क के लिए इंतशार मौजू नहीं। ख्वाहिश है कि ये इंतख़ाबात सियासी और मुआशी इस्तेहकाम और अमन व खुशहाली लाएँ। मीडिया, सिविल इंतज़ामिया और अदलिया अरकान के तामीरी किरदार ने कौमी तारीख की सबसे बड़ी इंतखाबी मशक़ कामयाब इनक़ाद मुमकिन बनाया। महफूज इंतखाबी माहौल बनाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारे ज़्यादा तारीफ़ के मुस्तहिक़ हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की लाहौर से जीती गई सीट्स चैलेंज कर दी गई। नवाज शरीफ के खिलाफ आज़ाद उम्मीदवार इश्तियाक अहमद चौधरी की दरखास्त में फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा जारी करने की अपील। मरियम नवाज के मुखालिफ शहजाद फारूक ने इस्तदा की कि RO को फॉर्म 47 दोबारा मुरतब करने का हुक्म दिया जाए। सियालकोट में रिहाना डार ने ख्वाजा आसिफ की जीत को चैलेंज कर दिया। कराची में MQM के सरबरा खालिद मकबूल के हरीफ अरसलान खालिद अदालत पहुँच गए। इस्लामाबाद में आज़ाद उम्मीदवार शुएब शाहीन और अली बुखारी ने NA 47 और NA 48 के नताइज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। हलीम आदिल शेख ने भी NA 238 का नतीजा चैलेंज कर दिया। इंतखाबी नताइज में मुबैना रद्दोबदल, धांधली के इल्ज़ामात, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, रैलीज और धरने। चकवाल में PTI कारकुनान का RO ऑफिस के बाहर एहतजाज, कॉलेज रोड ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, पुलिस के मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। पेशावर बाजोड़ में PTI कारकुनों का RO ऑफिस के बाहर एहतजाज दूसरे रोज़ में दाखिल। पेशावर 4 सद्दा रोड बंद। चमन में नताइज में ताख़ीर पर गुज़श्ता रोज़ से एहतजाज जारी।
कला अब्दुल्ला, पशीन, कला सैफुल्ला, जोब में धरने, बोलान में कौमी शाहराह पर एहतजाज, ट्रांसपोर्ट मअतल, तुरबत में नेशनल पार्टी का DRO के दफ्तर के सामने एहतजाज जारी, सक्खर में JUIFA का राशिद महमूद सुमलो की क़यादत में एहतजाज और धरना, कराची में जमात इस्लामी और PTI के कारकुन इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर जमा, एहतजाज जारी। बानी PTI के वकील उमैर न्याजी ने कहा कि बानी का कहना है कि 8 फरवरी से पहले जो हो गया वो हो गया, अब अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए। जेल से वकील के जरिए मुल्क के सबसे बड़े इदारे को पैगाम, वकील उमैर न्याजी ने बताया। बानी PTI ने कहा कि इदारों को अवाम के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। वफाक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में PTI हुकूमत बनाएगी। मिक्स अचार हुकूमत से मसाइल हल नहीं होंगे। वकील सलमान सफदर ने बताया कि बानी PTI मुल्क की सूरत हाल और इलेक्शन के नताइज से पहले से आगाह थे। कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे। कुछ देर पहले तक के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों ने 265 में से 100 नशस्तें जीत लीं। मुस्लिम लीग नून 73 नशस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात। पीपल्स पार्टी के हिस्से में 54 नशस्तें आईं। MQM पाकिस्तान को 17 सीट्स पर कामयाबी मिली। मुस्लिम लीग काफ और JUIFA की 3 नशस्तें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 2 नशस्तों पर कामयाबी। BNP, मुस्लिम लीग ज़िया और मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन ने एक नशस्त हासिल की। पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून सबसे ज़्यादा सीट्स हासिल करने वाली जमात बन गई। अब से कुछ देर पहले के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक अब तक 295 में से 137 नशस्तें आज़ाद उम्मीदवारों ने जीत लीं। 136 नशस्तें मुस्लिम लीग नून के नाम रहीं। पीपल्स पार्टी 10 सीट्स पर कामयाब रही। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत हासिल कर ली। 130 में से 83 सीट्स पर पीपल्स पार्टी कामयाब। MQM पाकिस्तान की 28 नशस्तें, 14 सीट्स पर आज़ाद उम्मीदवारों को कामयाबी मिली। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे। 113 में से 88 नशस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। JUIFA ने 7 सीट्स पर कामयाबी हासिल की। मुस्लिम लीग नून को 5 नशस्तों पर कामयाबी मिली। बलोचिस्तान असेंबली की 51 में से 48 नशस्तों के नताइज जारी। अब से कुछ देर पहले तक पीपल्स पार्टी 11 नशस्तों के साथ सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून 9 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। 8 सीट्स JUIFA के नाम रही। शफाफियत पोलिंग स्टेशन पर कायम रही, लेकिन RO के दफ्तर पर शफाफियत पर समझौता हुआ। फैफन मुबस्सरीन को निस्फ RO दफातर में नताइज की तैयारी में रसाई नहीं दी गई। मुशाहिदे किए गए 29% पोलिंग स्टेशन के बाहर फॉर्म 45 आवेजा नहीं थे। फैफन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ऐलान में ताख़ीर ने इंतखाबी नतीजे की साख पर सवाल उठा दिए। इलेक्शन रिजल्ट मैनेजमेंट निज़ाम कमज़ोर रहा। इलेक्शन कमीशन नताइज में सुस्ती की तहकीकात करे, फैफन का मशवरा। रिपोर्ट में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को वजाहत देना होगी कि प्रिजाइडिंग अफसरान ने RO ऑफिस पहुंचकर नताइज देने पर अमल क्यों नहीं किया। 25 हल्कों में मुस्तरद वोटों का मार्जिन जीत के मार्जिन से ज़्यादा था। इंतखाबात में तकरीबन 6 करोड़ वोटर्स ने वोट का हक इस्तेमाल किया। टर्न आउट 48% रहा। ज़्यादातर सियासी जमातें अपना वोट बैंक बरकरार रखने में कामयाब रहीं। पाकिस्तान के इंतखाबात पर अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इंटरनेट की बंदिश और आज़ादी इज़हार राय पर गैर पाबंदियों की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि इंतखाबी अमल में दखलंदाजी और फ़ौज की मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का इंतखाबात में शफाफियत से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा तमाम जमातों को बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। नताइज के ऐलान में ताख़ीर, गिनती में बेज़ाब्तगियाँ भी नोट की गई। यूरोपीय यूनियन का इलेक्शन में शदीद दखलंदाजी और सियासी गिरफ्तारियों पर इजहार अफसोस। मुश्किलात के बावजूद अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने पर पाकिस्तानी अवाम की तारीफ। ख़वातीन वोटर्स की तादाद में इजाफा खुशाइन करार। आम इंतखाबात का जायजा लेने वाले कॉमनवेल्थ वफ़द के सरबराह डॉक्टर गुडलक जॉनथन ने कहा है कि इलेक्शन 2024 अच्छे माहौल में हुए। बड़ी तादाद में वोटर्स वोट डालने निकले। प्रेस ब्रीफिंग में कहा
कराची, मुल्तान, हैदराबाद, फैसलाबाद के पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। चंद वाक़यात के सिवा वोटिंग अच्छे माहौल में हुई। एक बड़ी पार्टी को निशान से महरूम किया गया जो गैर तालीम याफ्ता वोटर्स के लिए मुश्किल थी। पार्टी के पोलिंग एजेंट वोटों की गिनती के दौरान मौजूद नहीं थे। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन का कहना है कि अफसोस है कि पाकिस्तानी अवाम को पसंद के उम्मीदवारों के चुनाव में महदूद किया गया। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई। पाकिस्तान के साथ खुशहाल मुस्तहकम विजन के लिए काम करने के मुंतज़िर हैं। ऑस्ट्रेलिया जमहूरी, मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान की हिमायत करता है। वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि बाज़ ममालिक और तंजीमों के बयानात के मनफी लहजे पर हैरान हैं, जो ना तो इंतखाबी अमल की पेचीदगी को मद्देनज़र रखते हैं और ना ही लाखों पाकिस्तानियों के वोट के हक़ के आज़ादाना इस्तेमाल को तस्लीम करते हैं। ये बयानात इस नाकाबिल तरदीद हकीकत को नज़रअंदाज करते हैं कि पाकिस्तान ने गैर मुल्की स्पॉन्सर शुदा संगीन सिक्योरिटी ख़तरात से निपटते हुए पुरअमन और कामयाब इंतखाबात कराए। कुछ बयानात हकीकत पर भी मबनी नहीं। इंतखाबात के दिन मुल्क में इंटरनेट की बंदिश नहीं थी। पोलिंग के दिन दहशतगर्दी के वाक़यात से बचने के लिए सिर्फ मोबाइल फ़ोन सर्विस को मुअत्तल रखा गया। आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो पाकिस्तान बुहरान से बच जाता। ईवीएम में सादा इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर काउंटर भी था। हर वोट डालने के लिए दबाया जाने वाला बटन साथ साथ गिना जा सकता था। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का बयान का नतीजा पोलिंग खत्म होने के 5 मिनट के अंदर दस्तयाब और प्रिंट भी हो जाता। ईवीएम के लिए ऐवान सदर में 50 से ज़ायद मीटिंग्स हुई जिन्हें नाकाम बनाया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इलेक्शंस को जाली करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा मुस्लिम लीग नून के कायदीन रात में अफसरदा और सुबह उठे तो खुश थे। अवाम ने जिन पार्टीज़ को वोट दिया है उनके हक पर डाका ना डाला जाए। आलमी जरायद और यूरोपीय यूनियन ने भी इलेक्शन का अमल मशकूक करार दिया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान ने सियालकोट में एक पुलिस एहलकार को थप्पड़ मार दिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक एहलकार NA-70 सियालकोट में इलेक्शन ड्यूटी पर था। इलेक्शन कमीशन ने फिरदौस आशिक अवान और पुलिस एहलकार को पीर को बुला लिया। जून 2021 में भी फिरदौस आशिक अवान ने एक TV प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल को थप्पड़ मारा था। नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल किए थे। PTI का पेशावर की 8 नशस्तों के नताइज तब्दील करने का इल्ज़ाम। तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश और शानदारा गुलजार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तैमूर झगड़ा ने यह कहा कि PTI ने तारीखी क्लीन स्वीप किया। महमूद जान के हल्के के नताइज तब्दील किए गए। अवाम ने पहली दफ़ा प्री पोल रिगिंग को शिकस्त दी। कामरान बंगश बोले कि अवाम की अदालत, कानून और इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। उनके हल्के में जिसको जितवाया गया वो 7वें नंबर पर था। आरोज़ ने इन इंतखाबात में पैसे बटोरे हैं। आज़ाद उम्मीदवार दानियाल अजीज़ की बीवी का NA-75 में धांधली का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन जाने का ऐलान। का NA-75 के 75 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट नहीं मिल रहा। RO का कहना है कि 75 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा। दानियाल अजीज़ वाज़े बरतरी से जीत चुके हैं। इलेक्शन धांधली ज़दा हैं। कल आदम करार दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ हारने वाले उम्मीदवारों ने आम इंतखाबात के दौरान धांधली के इल्ज़ाम आयद किए हैं। मुतासरा उम्मीदवार इलेक्शन ट्रिब्यूनल में सेक्शन 139 और 142 के तहत इंतखाबी नताइज की अर्शाद के 45 दिन के अंदर पिटीशन दायर कर सकता है। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली फ़खर दुरानी की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 144 के तहत मुद्दई को स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट यानी हक़ाइक़नामा और शवाहिद पेश करना होंगे ताकि धांधली या बेज़ाब्तगी के इल्ज़ाम साबित किए जा सकें। बानी PTI की बहन अलीमा खान कहती हैं कि 8 फरवरी को इनकलाब और बानी PTI का सुनामी आ गया है। अब आवाम को रोका नहीं जा सकता। कौमी असम्बली की 180 नशस्तों पर कामयाबी का फॉर्म 45 रिकॉर्ड पर मौजूद है। उम्मीदवार फॉर्म 45 की हिफाजत करें। अब सबूत छीनने के लिए छापे मारे जाएंगे। एक सवाल पर बोली कि विक्ट्री स्पीच करने वालों को शर्म आनी चाहिए। अगर PTI के टिकट पर जीतने वाले IPP में गए तो आवाम खुद उनसे जवाब लेंगे।
धांधली के इल्जामात और नतायज को चैलेंज करना एक तरफ, तस्वीर का दूसरा रुख भी देखिए। हारने वाले उम्मीदवार अपनी शिकस्त खुले दिल से तस्लीम कर रहे हैं। अली तरीन ने अपने वाले जहांगीर तरीन को शिकस्त देने वाले आमिर डोगर की इंतखाबी मुहिम की तारीफ की, कहा वो जीत के हकदार थे। अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर इलियास बलूर ने अपनी पार्टी की शिकस्त तस्लीम की, जीतने वाले को मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करने की पेशकश की। जिब्रान नासिर ने भी PS 110 से आज़ाद उम्मीदवार को जीत पर मुबारकबाद दी। डॉक्टर सवेरा प्रकाश और अरबाब जैन उमर ने भी शिकस्त तस्लीम की, हरीफ को मुबारकबाद दी। मुकाबला करो तो ऐसे, नतीजा तस्लीम करो, हारो तो ऐसे। नौ मई के मुकदमे में जमानत मंजूर होने के बाद शेख रशीद अडियाला जेल से रिहाई के बाद मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू की, कहा यह मेरा तीसरा चिल्ला है, नहीं मालूम मुल्क में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज सुबह शेख रशीद की जमानत 2 लाख रुपए मुचलकों के एवज मंजूर करके रिहाई का हुक्म दिया था। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर, प्रोसिक्यूशन की जानिब से मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। सरबराह SIUT डॉक्टर अदीब रिजवी के लिए एक और एजाज, अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन की जानिब से डॉक्टर अदीब रिजवी को ह्यूमैनिटेरियन रिकग्निशन अवार्ड 2024 से नवाजा गया। अदीब रिजवी को यह अवार्ड इंसानियत के लिए खिदमात पर दिया गया। गाजा में इसराइली हमले जारी, मजीद 160 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। खान यूनुस में अन्नसर अस्पताल के बाहर हमले, वस्ती गाजा में स्कूल पर बमबारी। इसराइली वजीर आजम ने फौज से गाजा के पनाह गुज़ीन इलाके रफा पर ज़मीनी हमले का मंसूबा मांग लिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली हमलों को हद से ज़्यादा करार दे दिया। सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे तेज और व्यूज़ भी सबसे ज़्यादा। पाकिस्तान के सबसे बड़े इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन पर जियो न्यूज़ ने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया। इलेक्शन के दौरान करोड़ों अफराद ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नतायज और इंतखाबात से मुताल्लिक़ जुड़ी खबरों के लिए जियो न्यूज़ का रुख किया। यूट्यूब पर 1 करोड़ अफराद ने जियो न्यूज़ पर नतायज देखे। 3 दिन में यूट्यूब स्ट्रीमिंग को 12 करोड़ दफ़ा देखा गया। बैक 3 लाख से ज़ायद अफराद यूट्यूब स्ट्रीमिंग से जुड़े होने का रिकॉर्ड भी जियो न्यूज़ ने अपने नाम किया। 3 दिनों में हासिल किए गए सोशल मीडिया व्यूज़ की तादाद 237 मिलियन से ज़्यादा रही। इस कामयाबी पर जियो न्यूज़ की इंतज़ामिया अपने नाजरीन की शुक्रगुजार है। नतीजा रखेंगे इंतखाबात 2024 का, जिसकी तफसील जियो न्यूज़ इलेक्शन हेडक्वार्टर में आप देख सकेंगे कुछ ही देर में। और यह नतीजा है NA 103 फैसलाबाद 9 का, जहां पर मोहम्मद अली सरफराज उम्मीदवार है। हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी PMLN के, इस वक्त मोहम्मद अली सरफराज जो कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, वो इस वक्त आगे हैं। जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इलेक्शन हेडक्वार्टर में, जहां पर नतीजा आपके सामने है। पहला इब्तदाई गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, हम आपको पाकिस्तान भर के हलकों के नताइज से आगाह कर रहे हैं। जियो न्यूज़ इलेक्शन हेडक्वार्टर में यह सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के कौमी और सूबाई असेंबलियों के हलकों के नताइज हम आपके सामने रखेंगे। 2002 से अब तक हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा वोटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जियो न्यूज़ ने पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा NA 103 फैसलाबाद 9 का बताया। पूरे मुल्क से गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी। दिलों को आपस में मिलाने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिश्ता ऐप की सारिफीन के लिए नई पेशकश। दिल का रिश्ता ऐप का सारिफीन को मोहब्बत के महीने की खुशी में 10 और 11 फरवरी को वेरिफिकेशन फ़ी पर 80% डिस्काउंट देने का फैसला। अब सारिफीन 2,500 और 5,000 में भी वेरिफिकेशन करवा सकेंगे। और अमजद इस्लाम अमजद के कलाम की ताजगी आज भी बरकरार। मुमताज़ शायर और ड्रामा निगार को उनकी पहली बरसी पर मद्दाहों ने बहुत याद किया।